हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का सीबीएसई और जैक बोर्ड का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कंटेंट्स है उस कंटेंट्स को देखेंगे। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स यहाँ जानेंगे कि क्लास 10th में आपका जो सीबीएसई और जैक का सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 टेक्स्ट बुक है। उसमें आपका फर्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो इसमें आज हम लोग कंटेंट्स को पूरा देखने वाले हैं कि फ़र्स्ट फ्लाइट में कितने कंटेंट्स हैं, कौन कौन सा हमको टॉपिक और चैप्टर पढ़ना है, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में कौन कौन सा चैप्टर्स कंटेंट में पढ़ना है। वो सारा कंटेंट्स आपको दोनों बुक का मिलने वाला है। ग्रामर की अगर बात करेंगे तो ग्रामर में स्टूडेंट्स आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ से इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ग्रामर में आपको राइटिंग सेक्शन में अगर हम लोग बात करते हैं तो लेटर राइटिंग, जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल इंक्लूड होगा। इस तरह से पैराग्राफ राइटिंग, कौन कौन सा पैराग्राफ करना है वो आपको पता चलेगी। नेक्स्ट है कि आपका नोटिस राइटिंग भी होगी और रिपोर्ट राइटिंग भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ताकि आपको क्लास 11-12 में ये हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं ग्रामर टॉपिक्स में। तो ग्रामर का जो कुछ टॉपिक्स है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और वो सारा टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ग्रामर में आप टेंस देखेंगे, मॉडल्स देखेंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस देखेंगे, नरेशन देखेंगे, दैट मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, क्लाउजेज देखेंगे। इस तरह से जो और भी ग्रामर का टॉपिक्स है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो अंत तक हमारे चैनल पर बने रहे, ताकि पूरा डिटेल्स में आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको भी ये सारा डिटेल्स पता चले और बेनिफिट मिल पाए। अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि क्लास 10th का ये टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट का, और इसमें जो कंटेंट्स हम लोग को पढ़ना है वो आपको बता दें कि कौन कौन सा चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, वो भी आपको यहाँ से पता चलने वाली है। तो स्टूडेंट्स, कंटेंट्स आप फर्स्ट फ्लाइट का पहले देख रहे हैं, तो ये हमारा फर्स्ट फ्लाइट का कंटेंट्स है। फर्स्ट टॉपिक और फर्स्ट चैप्टर जो आपका है, अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड, हु हैज़ रिटेन दिस स्टोरी, रिटन बाय G.L. फ्यूंटिस। अ लेटर टू गॉड को G.L. फ्यूंटिस ने लिखा है। इसमें फर्स्ट फ्लाइट में हर स्टोरी के बाद आपको पोएम देखने को मिलेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये 2 स्मॉल पोएम्स इसमें दिया हुआ है। अ लेटर टू गॉड चैप्टर के बाद आपको 2 पोएम्स देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस रिटेन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो पोएट है, पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको ये भी बता दें, सिर्फ कंटेंट से अगर आप याद रखते हैं कि राइटर और पोएट कौन है, ऑथर और पोएट कौन है, तो आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो जा रहा है, क्योंकि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ कंटेंट से पूछा जाता है। इसलिए आप बहुत अच्छे से इस कंटेंट्स को देखेंगे, रिवाइज भी करना है, ताकि आपका सारा ऑथर्स का नेम पता चल जाए, पोएट्स का नाम आपको याद रहेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे। तो यानी आपको हर तरह से ये हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये आपको बता दें कि क्लास 9 में जब आप बीहाइव पढ़े थे, तो बीहाइव में फर्स्ट चैप्टर के बाद एक पोएम मिला था, द रोड नॉट टेकन। और वो द रोड नॉट टेकन का जो पोएट थे, कौन थे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे। ठीक है ना? तो यहाँ पे फर्स्ट पोएम जो आपका मिल रहा है क्लास 10th का, अ लेटर टू गॉड के बाद डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये दोनों पोएम का जो पोएट हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन, अब इसका हम लोग समझेंगे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पूरी लंबी सफ़र आज़ादी की जो है वो नेल्सन मंडेला इस स्टोरी में अपने बारे में लिखे हैं। और नेल्सन मंडेला का पूरा नाम क्या है? तो नेल्सन
रोहिल्ला मंडेला। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि सेकेंड चैप्टर के बाद कौन सा पोएम है, अ टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। अ टाइगर इन द जू पोएम के जो लिखे हैं वो पोएट कौन है, लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है, जो थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। टू स्टोरीज फ्लाइंग का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये दोनों स्टोरी को। फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ना है हिज फर्स्ट फ्लाइट, लियाम ओ फ्लैहार्टी ने लिखा है, और सेकेंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सीथ। तो ये टू पार्ट्स आपको पढ़ना है। आपको ये भी बता दें कि टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से ही ये बुक का टाइटल फर्स्ट फ्लाइट रखा गया है, यानी कि ये फ्लाइंग से का इम्पैक्ट है इस बुक में। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि थर्ड चैप्टर के बाद जो पोएम हम लोग को पढ़ना है, थर्ड चैप्टर में इंक्लूड है एक पोएम, वो दो पोएम्स है। तो वो टू पोएम्स कौन कौन सा है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कैरोलिन वेल्स, द बॉल पोएम, जॉन बैरीमैन। तो ये टू पोएम्स है और ये दोनों पोएम का जो पोएट है वो अलग है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स किसने लिखा है, तो कैरोलिन वेल्स ने लिखा है, पोएट का नाम कैरोलिन वेल्स। और द बॉल पोएम किसने लिखा है, तो पोएट का नाम है जॉन बैरीमैन। अक्सर द बॉल पोएम से क्वेश्चंस पूछा जाता है, यहाँ पे आप अच्छे से देख लेंगे। और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में, अ लेटर टू गॉड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अ लेटर टू गॉड में हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए अ लेटर टू गॉड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अ लेटर टू गॉड से क्वेश्चंस बहुत इजी तरीके से पूछा जाता है, इजी क्वेश्चंस होता है। स्टूडेंट्स जो अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं उनका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाता है। इसलिए अ लेटर टू गॉड का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से हमारे इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा और आपको यहाँ से सारा मटेरियल्स आपको मिलने वाला है, सारा वीडियो मिलने वाला है, सारा चैप्टर वाइज आपको सारा टॉपिक का वीडियो यहाँ से अवेलेबल कराई जाएगी ना। स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो चैप्टर 4 में आप देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये स्टोरी रिलेटेड टू वर्ल्ड वार है, जो कि वो अपने एक्सपीरियंस को, वर्ल्ड वार का जो एक्सपीरियंस है उनका अपने लाइफ में, वो इस डायरी में मेंशन की है। तो ये किसने लिखा है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये खुद एनी फ्रैंक ने अपने एक्सपीरियंस को इस डायरी में मेंशन की है। और वो टाइटल क्या बना इस स्टोरी का, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अमांडा इस पोएम में देखेंगे कि चैप्टर 4 के बाद एक पोएम आपको देखने को मिलेगा, वो पोएम कौन सा है, अमांडा है। अमांडा पोएम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। और इस पोएम को किसने लिखा है, तो पोएट का नाम है रॉबिन क्लीन। ठीक है ना, रॉबिन क्लीन ने इस पोएम को लिखा है। नेक्स्ट है चैप्टर 5। स्टूडेंट्स चैप्टर 5 आप देख रहे हैं, चैप्टर 5 द 100 रेसेस 1, ये एलिनोर ईस्ट ने लिखा है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दिख रहा है, ठीक है ना। तो द 100 रेसेस 1 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेंगे। नाउ सेकेंड है, सेकेंड द 100 रेसेस 2। द 100 रेसेस 2 आप देख रहे हैं, यानी कि चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ये दोनों को एलिनोर ईस्ट ने लिखा है, यानी कि इल्बसोर ईस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर द 100 रेसेस 1 एंड 100 रेसेस 2 आप यहाँ से देख रहे हैं। चैप्टर 6 के बाद, चैप्टर 5 में कोई पोएम नहीं है, चैप्टर 6 के बाद एक पोएम आपको देखने को मिलेगा, एनिमल्स। किसने लिखा है, वॉल्ट व्हिटमैन। पोएट का नाम क्या है, वॉल्ट व्हिटमैन। अच्छे से याद रखेंगे, एनिमल्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट देखेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 में आपको देखने को मिलेगा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। चैप्टर 7 में जो टॉपिक्स है, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, यानी कि ये स्टोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट में अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिक्स, एंड सेकेंड पार्ट इज कुर्ग रिटन बाय लॉकेस एब्रोल, एंड थर्ड पार्ट इज टी फ्रॉम असम अरूप कुमार दत्ता। ये 3 स्टोरी है, यानी कि 3 पार्ट में इस स्टोरी को डिवाइड किया गया है। ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इंडिया का दृश्य को दिखाया गया है ये 3 पार्ट में। अब यहाँ पे देख रहे हैं चैप्टर 7 के बाद आपको एक पोएम देखने को मिलेगा, और पोएम का नाम क्या है, द ट्रीज, रिटन बाय
एड्रियन रिच। एड्रियन रिच ने इस पोएम को लिखा है। पोएट का नाम है एड्रियन रिच। ठीक है, पोएम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेंगे। नाउ दैट मीन्स आपको सारा वीडियो हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल है और आपको मिलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स चैनल पर बने रहें और इसका बेनिफिट उठाएं। अपने फ्रेंड्स को भी ये सारा वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की पूरी तैयारी यानी पूरी प्रिपरेशन हमारे चैनल के थ्रू से आपको मिलेगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी इंग्लिश की कर सकते हैं, इसलिए चैनल पर बने रहें। और चैप्टर 8 हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 8 में देख रहे हैं कि मिसबिल द ऑटर। मिसबिल द ऑटर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है और किसने लिखा है? द ऑथर इज़ गेविन मैक्सवेल। गेविन मैक्सवेल ने ये स्टोरी मिसबिल द ऑटर को लिखा है। और इसमें एक पोएम आपको देखने को मिलेगा, फॉग। और इस फॉग को किसने लिखा है? द पोएट नेम इज़ कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग ने फॉग पोएम को लिखा है। नाउ चैप्टर 9 आप देख रहे हैं। चैप्टर 9 में आपको यहाँ पर दिखेगा मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वलिकानन। तो मैडम राइड्स द बस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जो कि एक लिटिल गर्ल है और उसको कंडक्टर नेम करते हैं मैडम बिकॉज ऑफ सम क्योंकि वो लड़की थोड़ा सा अपने आप को बोल्ड दिखाती है, जिसके वजह से वो कंडक्टर जो है बस के उनको मैडम कॉल करते हैं, पुकारते हैं। तो ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जब आपको हम ये समझाएंगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे और बहुत इन्जॉय करेंगे इस स्टोरी में आप। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो इसमें ऑथर का नाम क्या है? वलिकानन। और यहाँ पर आप देख रहे हैं पोएम क्या है। चैप्टर 9 के बाद आपको एक पोएम देखने को मिल रहा है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, रिटन बाय ऑगडेन नैश। चैप्टर 10 आप देख रहे हैं। चैप्टर 10 है द सरमन एट बनारस, रिटन बाय। इसे द सरमन एट बनारस में कोई ऑथर का नाम यहाँ मेंशन नहीं है। और इसमें एक पोएम आपको देखने को मिल रहा है, फॉर एनी ग्रेगरी एंड रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स। W.B. यीट्स ने फॉर एनी ग्रेगरी पोएम को लिखा है। तो पोएट का नाम आप याद रखेंगे, विलियम बटलर यीट्स। इस तरह से आपका लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 11 द प्रपोजल। द प्रपोजल किसने लिखा है? एंटन चेकब ने लिखा है। इस तरह से फर्स्ट फ्लाइट में आपको 11 चैप्टर्स देखने को मिल रहा है। इस पूरे 11 चैप्टर्स का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए आप बहुत अच्छे से यहाँ पर आप बने रहें और आपको सारा वीडियो में हर चैप्टर का बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन आप एक एक वीडियो पर आपको मिलेगी। और स्टूडेंट सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, बहुत इन्जॉय करने वाले हैं इस वीडियो में और इस चैनल में आप। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा बने रहे। आगे देखेंगे हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का कंटेंट्स क्या क्या है। वेल डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो कि एक सप्लीमेंट्री बुक है क्लास 10th के लिए, ये एक सप्लीमेंट्री बुक है और इसमें आपको सिर्फ स्टोरीज़ मिलेंगे, इसमें सिर्फ प्रोज मिलेंगे, इसमें पोएम्स आपको नहीं मिलेंगे। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो कंटेंट्स है, अब हम लोग बात करते हैं कंटेंट्स पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो कंटेंट्स है कौन कौन सा है। तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। फर्स्ट जो आपको चैप्टर पढ़ना है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, रिटन बाय जेम्स हैरियट। जो ऑथर हैं, ऑथर का नाम क्या है? जेम्स हैरियट। नाउ सेकेंड चैप्टर है द थीफ स्टोरी, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। द थीफ स्टोरी का जो ऑथर हैं वो रस्किन बॉन्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे वीडियो अवेलेबल होगी और आप इस स्टोरी सारे स्टोरीज़ को चैप्टर वाइज सारा सेपरेट वीडियोस में सारा एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो स्टूडेंट्स आगे देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर 3 में आप देख रहे हैं कि कौन सा टॉपिक है? द मिडनाइट विजिटर। तो चैप्टर 3 में आपको द मिडनाइट विजिटर स्टोरी कंप्लीट करना है और किसने लिखा है? द ऑथर नेम इज़ रॉबर्ट आर्थर। चैप्टर 4 आप देख रहे हैं, चैप्टर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और इस स्टोरी को किसने लिखा है? विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग इसका ऑथर हैं और जो कि क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लिखे हैं। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, रिटन बाय H.G. वेल्स। जो ऑथर हैं H.G. वेल्स हैं
और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 5 का जो स्टोरी है, इसी से ये बुक का टाइटल रखा गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये एक चैप्टर खुद है ना। तो आप देख रहे थे फर्स्ट फ्लाइट में 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में कि 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से रिलेटेड ही वो बुक का टाइटल दिया गया था, फर्स्ट फ्लाइट। इसी तरह से ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो टाइटल दिया गया है, ये चैप्टर 5 से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो चैप्टर है इससे दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना, जो कि एक साइंटिस्ट है और उनका फुटप्रिंट्स छपता हुआ चल जाता है, प्रिंट होते हुए चला जाता है, जो कि उनके कुछ बच्चे उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर ये साइंटिस्ट कैसा है, लॉलेस पर्सन है या क्या है, आपको पूरा पता चलने वाला है इस स्टोरी में। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 में कौन सा स्टोरी पढ़ना है? चैप्टर 6 है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट में रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के बारे में जो ऑथर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, याद रखेंगे कि द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट रिटन बाय रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो साइंटिस्ट कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, मदर का क्या रोल होता है, मदर किस तरह से अपने बच्चे को साइंटिस्ट के फील्ड में इम्पैक्ट डालती है, इंटरेस्ट डालती है, यहाँ पे पूरा अच्छे से आपको समझाया जाएगा, अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करते हैं चैप्टर 7 में। चैप्टर 7 क्या है? द नेकलेस। द नेकलेस एक ग्रीडी लेडी के बारे में यहाँ स्टोरी है, और ये ग्रीडी लेडी के बारे में आपको पता चलने वाला है कि द नेकलेस टाइटल में किस तरह का स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको यहाँ से द नेकलेस दिखने को मिलेगा। और ये इसका ऑथर कौन है? गाय डे मॉपसंत, यानी कि ये ऑथर हैं और द नेकलेस लिखे हैं। चैप्टर 8 आप देखेंगे तो द हैक ड्राइवर। द हैक ड्राइवर भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किसने लिखा है? ऑथर का नाम है सिंक्लेयर लेविस। चैप्टर 9 है भोली। भोली को लिखा है के अब्बास। भोली की भोली नाम से ही पता चल रहा है कि इनोसेंट गर्ल है, बहुत ही मासूम लड़की है। बट इसको ना घर पे रिस्पेक्ट मिलता है, ना समाज में रिस्पेक्ट मिलता है। जैसे ही वो एजुकेशन प्राप्त करती है, एजुकेशन मिलने के बाद उनका जो सम्मान है बढ़ जाता है, और किस तरह से वो अपनी लाइफ में स्टैंड लेती है, किस तरह से दिसंबर को शादी का प्रपोजल को रिजेक्ट करती है ना, ये सब कुछ पता चलने वाला है। और ये भोली बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। के अब्बास ने बहुत ही अच्छे तरीके से भोली स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। तो स्टूडेंट हम लोग इस स्टोरी के बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है, भोली से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, अच्छे से देख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की। तो चैप्टर 10 में क्या है? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, रिटन बाय क्लेयर बॉयको। क्लेयर बॉयको इसके ऑथर हैं, जो कि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ को लिखे हैं। स्टूडेंट्स इस तरह से टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपको 10 चैप्टर्स पढ़ना है, यानी कि आपके कंटेंट्स में 10 चैप्टर्स ऐड है। और फर्स्ट फ्लाइट में टोटल 11 चैप्टर्स है, बट फर्स्ट फ्लाइट में आपको पोएम्स के साथ है, और यहाँ पे आपको पोएम्स देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पे विदाउट पोएम्स है। यही आपका सप्लीमेंट्री बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ग्रामर में स्टूडेंट्स, ग्रामर में आपको तो बता चुके हैं ऑलरेडी कि ग्रामर में आपको राइटिंग सेक्शन में क्या करना है। रीडिंग सेक्शन में पैसेज वगैरह आपको जो करना है वो तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे। बट जो राइटिंग सेक्शन में है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर, यानी कि आपका लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, नोटिस है और रिपोर्ट राइटिंग है। इस तरह से ये आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और ग्रामर का कुछ टॉपिक्स है जो आपको एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो वो सारा भी हम लोग यहाँ से क्लियर करेंगे, जिसमें से आप टेंस पढ़ेंगे, मॉडल्स पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे। और आगे जो भी चैप्टर्स है ग्रामर का वो सारा हम लोग यहाँ से कवर अप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ से पूरे अच्छे से, यानी कि बहुत ही बेस्ट वे में आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। क्लास 9 का, क्लास 10th का और क्लास 11-12 की प्रिपरेशन पूरी आपको इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। आप बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स आपका एग्ज़ाम में है बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं। स्टूडेंट्स आई होप कि आपका 9th, 11th, 12th में आपका रिज़ल्ट बहुत ही बेस्ट हो और बहुत ही अच्छा करें।
थैंक यू, जय हिंद।